Assalamu alaikum everyone. Hope you all are in a good state of mind. Welcome once again to the Career Success Academy. My name is Thamya and as you already know I have been dealing with the history of Jammu and Kashmir. हमारा जो लास्ट लेक्चर रहा JNK हिस्ट्री पार्ट फर्स्ट उसमें हमने सोर्सेज ऑफ कश्मीर हिस्ट्री के बारे में पढ़ा. उसके बाद मैंने आपको बताया लास्ट पे एट द एंड पे मैंने आपको बताया कि जो हमारी हिस्ट्री है कश्मीर की उसको हम 3 पीरियड्स में पढ़ते हैं. एंशिएंट पीरियड अलग से, मेडिवल पीरियड अलग से एंड मॉडर्न पीरियड को हम अलग से पढ़ते हैं. सो फर्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर. एंड जितनी भी पीरियड्स हैं, चाहे वो एंशिएंट पीरियड है, चाहे वो मेडिवल पीरियड है और मॉडर्न, हर एक पीरियड में डिफरेंट डायनेस्टीज़ आते हैं, डिफरेंट एम्पायर्स आते हैं, डिफरेंट रूलर्स आते हैं, उनके डिफरेंट किंगडम्स आते हैं और हमें उन सबको अलग अलग से पढ़ना है. सो टुडे हमारा जो लेक्चर रहेगा वो डील करेगा विद द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर जो है उसमें हमारी जो फर्स्ट डायनेस्टी है दैट इज़ द गुनाडा डायनेस्टी. गुनाडा डायनेस्टी जो है इसमें हम गोनाडास के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो किंग्स थे ना, जो रूलर्स थे इस डायनेस्टी के, वो कौन थे? गोनाडास. अब हिस्ट्री ऑफ कश्मीर किसने लिखी? वेरी गुड, कल्हाना ने. तो कल्हाना ने क्या कहा? कल्हाना ने कहा कि जो फर्स्ट किंग है कश्मीर का, फर्स्ट किंग जो है कश्मीर का वो है गोनाडा फर्स्ट. मतलब कश्मीर में पहले किसने रूल किया? गोनाडा फर्स्ट ने. ठीक है, लेकिन गोनाडा फर्स्ट जो है उसको फिर एक बैटल में मार दिया जाता है, उसको किल किया जाता है. बैटल में जंग होती है तो वो उस बैटल में मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है. उसके बाद जब महाभारत वॉर स्टार्ट होता है, जब गोनाडा फर्स्ट मर जाता है, उसके बहुत ईयर्स बाद जब महाभारत वॉर स्टार्ट हो जाता है, तो कल्हाना हमें बताता है कि जब महाभारत वॉर स्टार्ट होता है उस टाइम जो कश्मीर का रूलिंग किंग है, मतलब उस टाइम कश्मीर में गोनाडा सेकंड की हुकूमत चल रही होती है. क्लियर? फर्स्ट उसने कहा कि जो कश्मीर में फर्स्ट किंग था, अकॉर्डिंग टू कल्हाना कश्मीर का फर्स्ट किंग कौन था? गोनाडा फर्स्ट. लेकिन उसकी डेथ हो जाती है एक बैटल में, उसको किल किया जाता है. उसके बाद लेटर ऑन महाभारत वॉर जब स्टार्ट होता है, ठीक है, और उसी टाइम पे कश्मीर में कौन रूल कर रहा होता है? कश्मीर में किसकी हुकूमत होती है? गोनाडा सेकंड की. फिर लेटर ऑन क्या हुआ? जो गोनाडा सेकंड है वो भी मर जाता है. ऑब्वियसली उस बैटल्स होते हैं तो बैटल में उसकी भी डेथ हो जाती है. लेटर ऑन अब कल्हाना क्या करता है? वो बोलता है कि मुझे उन 35 किंग्स का रिकॉर्ड ढूंढना है. कल्हाना क्या इन्फॉर्म करता है लोगों को? फर्स्ट वो क्या करता है? वो एक इनिशिएटिव लेता है कि मैं जितने भी किंग्स ने अबाउट उस टाइम तक 35 किंग्स ने कश्मीर में रूल किया होता है, तो वो क्या बोलता है कि मुझे उन किंग्स का रिकॉर्ड कलेक्ट करना है. ठीक, लेकिन बहुत टाइम हो जाता है, उसको वो रिकॉर्ड नहीं मिलता है. फिर वो लोगों को इन्फॉर्म करता है, जो कल्हाना है वो लोगों को इन्फॉर्म करता है कि जो रिकॉर्ड है 35 किंग्स का जिन्होंने कश्मीर में रूल किया, कि जो रिकॉर्ड है 35 किंग्स का जिन्होंने कश्मीर में रूल किया, वो उसको नहीं मिलते हैं, कि वो अनएबल हो जाता है उन रिकॉर्ड्स को कलेक्ट करने में. क्यों उसको नहीं मिलते? अब वो रीज़न क्या बोलता है लोगों का? जब लोग उससे पूछते हैं कि रीज़न क्या है, आपको वो रिकॉर्ड्स क्यों नहीं मिल रहे हैं, इवन यू आर एन हिस्टोरियन, तो आप रिकॉर्ड्स को कलेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे? तो वो रीज़न क्या बोलता है कि रिकॉर्ड्स जो हैं उनकी डिस्ट्रक्शन हुई है. डिस्ट्रक्शन किस वजह से हुई है? वो बोलता है कि महाभारत वॉर जब हुआ तो डिस्ट्रॉय, सारा जो भी रिकॉर्ड है वो सारा डिस्ट्रॉय हुआ, उसी वजह से कल्हाना जो है वो रिकॉर्ड्स कलेक्ट नहीं कर पाया. क्लियर? लेटर अब उन किंग्स का रिकॉर्ड हमारे पास कैसे पहुंचा? हमें तो सारे किंग्स का रिकॉर्ड है कि कश्मीर में किन किनों ने हुकूमत की. तो उसके बाद एक मॉडर्न स्कॉलर आता है जिसका नाम था पीरज़ादा हसन. ठीक है, एक मॉडर्न स्कॉलर आता है जिसका नाम होता है पीरज़ादा हसन. पीरज़ादा हसन क्या करता है?
वो सक्सेसफुल हो जाता है उन किंग्स का रिकॉर्ड कलेक्ट करने में जिन किंग्स को कल्हना जो है उन्होंने ट्रेस नहीं किया था, जिन किंग्स को जिन्होंने कश्मीर में हुकूमत की थी, जो कल्हना जो है वो फेल हो गया उन किंग्स का रिकॉर्ड कलेक्ट करने में। तो उन किंग्स का रिकॉर्ड किसने कलेक्ट किया? एक मॉडर्न स्कॉलर ने, जिसका नाम था पीरज़ादा हसन। क्लियर? अब उस पीरज़ादा हसन ने इन किंग्स का रिकॉर्ड कहाँ से कलेक्ट किया? कहा जाता है कि पीरज़ादा हसन ने इन किंग्स का रिकॉर्ड कलेक्ट किया एक पर्शियन वर्क से। ठीक है, पर्शियन वर्क एक था, पर्शियन या हम बुक बोलेंगे, पर्शियन बुक थी या वो टेक्स्ट भी हो सकता है। उसी पर्शियन वर्क से जो पीरज़ादा हसन ने, उन्होंने इन किंग्स का रिकॉर्ड कलेक्ट किया था। क्लियर? और कहा जाता है कि वो जो पर्शियन वर्क है वो कब लिखी गई थी? जब सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन की हुकूमत चल रही थी कश्मीर में। और कहते हैं कि उस रिकॉर्ड को, उस पर्शियन वर्क को मुल्ला अहमद ने लिखा था। मैं फिर से ये पॉइंट एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जो कल्हना है, जब उसको रिकॉर्ड 35 किंग्स का रिकॉर्ड नहीं मिलता है जिन्होंने कश्मीर में हुकूमत की होती है, तो लेटर ऑन पीरज़ादा हसन आता है, वो एक मॉडर्न स्कॉलर था, उन्होंने उन किंग्स का रिकॉर्ड कलेक्ट किया। ठीक है, और उन्होंने उन किंग्स का रिकॉर्ड कहाँ से कलेक्ट किया? एक पर्शियन वर्क से, जिसको कब लिखा गया? जब सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन की हुकूमत चल रही थी कश्मीर में। और उस पर्शियन वर्क को किसने लिखा था? मुल्ला अहमद। क्लियर? देन मुल्ला अहमद जो है, अब उसने वो रिकॉर्ड कहाँ से लाया? उन किंग्स का रिकॉर्ड इसने कहाँ से लाया? उसने लाया एक संस्कृत वर्क से जिसका नाम था रत्नाकर। ठीक है, सो बेसिक बुक यहाँ पे क्या थी, बेसिक वर्क यहाँ पे क्या था जहाँ से उन किंग्स का रिकॉर्ड मिला? दैट वाज द रत्नाकर। क्लियर? अब एक पॉइंट और आप यहाँ पे मेंशन करोगे कि हाँ, एक पॉइंट आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि जो ये मुल्ला अहमद है ना, मुल्ला अहमद जिन्होंने ये पर्शियन वर्क लिखा था, बहुत सारे सोर्सेज बोलते हैं कि ये पर्शियन वर्क जो है ये उसकी बुक बहरुल अस्मान थी। ठीक है, ये पर्शियन वर्क जो है ये उसकी बुक बहरुल अस्मान थी। इतना क्लियर हो गया? मैंने आपको बहरुल अस्मान के बारे में ऑलरेडी सोर्सेज ऑफ कश्मीर में पढ़ाया है। क्लियर? बहरुल अस्मान जो है वो पर्शियन ट्रांसलेशन थी राज तरंगनी की, जिसको मुल्ला अहमद ने लिखा था। क्लियर? फिर से हम थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करेंगे। हमें स्टार्ट किया है एंशंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, और एंशंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में जो फर्स्ट डायनेस्टी है दैट वाज द गुनाडा डायनेस्टी, जिसको हम महाभारत पीरियड भी बोलते हैं। गुनाडा डायनेस्टी जो है, कल्हना ने क्या कहा कि जो फर्स्ट किंग था कश्मीर का उसका नाम था गुनाडा फर्स्ट। गुनाडा फर्स्ट जो है वो भी एक बैटल में उसकी डेथ हो जाती है, उसको किल किया जाता है। फिर जब महाभारत वॉर स्टार्ट हो जाता है, उस टाइम पे कश्मीर में किसकी हुकूमत चल रही होती है? गुनाडा सेकंड की। लेटर ऑन उसको भी किल किया जाता है। फिर उसके बाद, उसकी डेथ के बाद बहुत टाइम बाद, कल्हना जो है वो बोलता है, वो क्या इनिशिएटिव लेता है कि वो 35 किंग्स का रिकॉर्ड कलेक्ट करेगा जिन्होंने कश्मीर में हुकूमत की। बट वो अनसक्सेसफुल रहता है, उसको वो रिकॉर्ड नहीं मिलता। तो वो लोगों को क्या इन्फॉर्म करता है कि मैंने तो कोशिश की थी कि मैं उन किंग्स का रिकॉर्ड कलेक्ट करूं, बट मैं अनसक्सेसफुल रहा, मुझे उन किंग्स का रिकॉर्ड नहीं मिला। और रीज़न क्या बोलता है लोगों को क्यों नहीं मिला? क्योंकि महाभारत वॉर की वजह से बहुत सारी डिस्ट्रक्शंस हुई, और उसी डिस्ट्रक्शन में क्या हुआ, वो रिकॉर्ड्स भी डिस्ट्रॉय हो गए। ठीक है, फिर उन किंग्स का रिकॉर्ड किसको मिलता है? उन किंग्स का रिकॉर्ड मिलता है एक मॉडर्न स्कॉलर को जिसका नाम होता है पीरज़ादा हसन। क्लियर? अब पीरज़ादा हसन ने वो रिकॉर्ड कहाँ से लाया? एक पर्शियन वर्क से, जिसको कब लिखा गया था? जब सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन की हुकूमत चल रही थी कश्मीर में। और वो रिकॉर्ड जो है, वो पर्शियन वर्क जो है, कहा जाता है वो लिखा था मुल्ला अहमद ने। ठीक है, और मुल्ला अहमद ने कहाँ से वो रिकॉर्ड कहाँ से लाया था? पर्शियन वर्क तो उसने बुक तो लिखी थी, उसने बुक लिखी थी, बहुत सारे सोर्सेज बोलते हैं कि वो वर्क जो है दैट वाज द बहरुल अस्मान, जहाँ से पीरज़ादा हसन ने 35 किंग्स का रिकॉर्ड कलेक्ट किया।
मैंने आपको कहा कि उसने एक पर्शियन वर्क से ये कलेक्ट किया, तो बहुत सारे सोर्सेस हमें बोलते हैं कि वो पर्शियन वर्क मुल्ला अहमद की बुक बहरुल अस्मान थी, विच वॉज द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ राजतरंगी रिटन बाय कल्हना पंडित। क्लियर। अब मुल्ला अहमद ने जो ये 35 किंग्स का रिकॉर्ड तो कलेक्ट किया, अब उसको वो रिकॉर्ड कहाँ से मिला? उसने भी एक संस्कृत वर्क से ये ऑब्टेन किया और उस संस्कृत वर्क का नाम था रत्नाकर। क्लियर। सो हमारी जो बेसिक बुक है जहाँ पे 35 किंग्स का रिकॉर्ड फर्स्ट मेंशन किया गया, फर्स्ट ऑब्टेन किया गया, वो बुक कौन सी थी? रत्नाकर। और वो किस लैंग्वेज में लिखी गई? दैट वाज द संस्कृत। इतना क्लियर हो गया? सो हमारी जो नेक्स्ट डायनेस्टी है ये हमारा फर्स्ट ये था गोनाडा डायनेस्टी। अब हमारी जो नेक्स्ट डायनेस्टी है वो कौन सी होगी? हमारी जो नेक्स्ट डायनेस्टी है या हमारा जो नेक्स्ट एम्पायर है दैट इज़ द मौर्यन एम्पायर। अब हम पढ़ेंगे मौर्यन एम्पायर के बारे में, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला हर एक पीरियड में, हर एक हिस्ट्री में, चाहे कोई भी पीरियड हो, एंशंट हो, मेडिवल हो, मॉडर्न हो, आपको हर एक में डिफरेंट डायनेस्टीज़, डिफरेंट एम्पायर्स के बारे में पढ़ना है। सो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, हियर वी विल डील विद द मौर्यन एम्पायर। ठीक है। गोनाडास के बाद अब कश्मीर में कौन आ गए, किनकी हुकूमत चली? मौर्यंस की। और ग्रेटेस्ट मौर्यन एम्पायर था अशोका। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अशोका जो है वो किस एम्पायर से बिलोंग करता था? मौर्यन एम्पायर। ठीक है। अब अशोका जो है उसने क्या वर्क यहाँ पे किया, कौन कौन से काम यहाँ पे किए? उसने ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर बनाई, उसने इस्टेब्लिश की ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर, जिसको बोला जाता था पांडेथरन या पुरन अधिस्तान, जो कहाँ से आता है? बादामी बाग साइड से। जो अशोका है हु वॉज द ग्रेटेस्ट मौर्यन एम्पायर, उसने एक ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर बनाई नोन एज पांडेथरन, और वी कैन से पुरन अधिस्तान, जो आज किस साइड से आता है? बादामी बाग श्रीनगर। ओके, इतना क्लियर। अब अशोका जो है इसने एक टेम्पल भी बनाया जो इसने लॉर्ड शिवा को डेडिकेट किया। इसने एक शिवा टेम्पल बनाया। शिवा टेम्पल मीन्स एक टेम्पल बनाया जो किस डाइटी को डेडिकेट किया? लॉर्ड शिवा। और वो टेम्पल उसने बनाया विजेश्वरी में। ठीक है। अशोका ने एक टेम्पल बनाया नोन एज शिव टेम्पल, विजेश्वरी में ये टेम्पल उसने बिल्ड किया। और विजेश्वरी का जो मॉडर्न नेम है, मतलब विजेश्वरी को आज क्या कहते हैं? बिजबिहाड़ा। इतना क्लियर हो गया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अशोका की जब डेथ हो गई उसके बाद उसका बेटा आ गया जलूका, और उसी ने थ्रोन असेंड किया कश्मीर का। मतलब जब अशोका मर गया तो उसके बाद हुकूमत किसके हाथ आ गई? जलूका के हाथ। और जलूका कौन था? अशोका का बेटा। ठीक है। देन आफ्टर जलूका, जब जलूका की भी डेथ हो गई तो उसके बाद जलूका का बेटा आ गया दामोदर सेकंड। इतना क्लियर हो गया। फर्स्ट अशोका की हुकूमत थी जो कि ग्रेटेस्ट मौर्यन दिस रूलर था या एम्परर था। उसके बाद अशोका के बाद कौन आया? उसका बेटा जलूका। जलूका की जब डेथ हो गई तो कौन आया? जलूका का बेटा दामोदर सेकंड। इतना क्लियर हो गया। यहाँ पे अब एक क्वेश्चन आ सकता है, अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि जलूका का सक्सेसर कौन था, सक्सेसर मीन्स उसके बाद कौन आया, तो आपका आंसर होगा दामोदर सेकंड। अब अगर आपका क्वेश्चन आएगा जलूका जो है उसका प्रेडेसर कौन था, प्रेडेसर मीन्स उससे पहले कौन आया, तो वो था अशोका, उसका फादर। होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट दामोदर जो है, दामोदर सेकंड, वो एक पैलेस में रहता था। ठीक है। एक पैलेस था, एक बहुत बड़ा पैलेस था उसका, और वो पैलेस था दामोदर केरवा पे। दामोदर केरवा एक जगह है। ठीक है। और वो दामोदर केरवा पे क्या था? दामोदर सेकंड का एक बहुत बड़ा पैलेस। और कहा जाता है कि एट प्रेजेंट जो श्रीनगर एयरपोर्ट है वो उसी लैंड पे लोकेटेड है।
श्रीनगर एयरपोर्ट जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? दामोदर केरवा पे। और दामोदर केरवा क्यों फेमस है? क्योंकि वहाँ पे जो जलूका का बेटा था दामोदर सेकंड, उसी का एक बड़ा सा पैलेस था जहाँ पे वो रहता था। ठीक है, इतना था आपका मौर्यन एम्पायर। फिर से थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करेंगे। मौर्यन एम्पायर जो है इसमें ग्रेटेस्ट मौर्यन एम्पर रूलर कौन था? अशोका। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ आप करेक्ट करना, यहाँ पे मैंने लिखा है मौर्यन, द ग्रेट मौर्यन एम्पायर वॉज अशोका, सो करेक्ट दिस वर्ड, यहाँ पे आ जाएगा द ग्रेट मौर्यन एम्परर वॉज अशोका। ठीक है, या ग्रेट मौर्यन रूलर भी आप लिख सकते हो, द ग्रेट मौर्यन एम्परर भी आप लिख सकते हो। द ग्रेट मौर्यन एम्परर वॉज अशोका। देन अशोका ने क्या किया था? उसने एक ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर बनाई थी जिसका नाम रखा गया पांडेथरन, और वी कैन से पूर्ण अधिष्ठान, जो कहाँ से आता है? बादामी बाग साइड से। उसने एक शिव टेम्पल भी बनाया, यानी कि एक टेम्पल बनाया जो उसने लॉर्ड शिवा को डेडिकेट किया, और वो टेम्पल उसने कहाँ पे बनाया? विजेश्वरी में, जिसको आज बिजबिहाड़ा बोला जाता है। अशोका की डेथ के बाद उसका बेटा आ गया जलूका, उसी ने कश्मीर का थ्रोन असेंड किया मतलब वही यहाँ पे अब हुकूमत करने लगा। जलूका की डेथ के बाद उसका बेटा आ गया दामोदर सेकंड, और एट प्रेजेंट श्रीनगर एयरपोर्ट जो है दामोदर केरवा पे है। और दामोदर केरवा वहाँ वो क्यों फेमस है? क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ा पैलेस हुआ करता था जिसमें कौन रहता था? दामोदर सेकंड। दामोदर सेकंड कौन था? एक मौर्यन एम्परर, और वी कैन से एक मौर्यन रूलर। इतना क्लियर? सो हमारा नेक्स्ट है, हमारी नेक्स्ट डायनेस्टी जो है दैट इज कुशन एम्पायर। ठीक है, फर्स्ट हमारी थी गोनाडा डायनेस्टी, नेक्स्ट हमने पढ़ी मौर्यन एम्पायर, एंड अब हमारा है कुशन एम्पायर। कुशन एम्पायर जो है ये किन के बाद आ गए? मौर्यंस के बाद। इसका मतलब पहले गोनाडास ने हुकूमत की, उसके बाद किसने हुकूमत की, किन्होंने हुकूमत की? उसके बाद की मौर्यंस ने। ठीक है, एंड थर्ड वाले कौन थे? कुशन्स। इसका मतलब आफ्टर मौर्यंस कश्मीर को किन्होंने ऑक्यूपाई किया? कुशन्स ने, और वी कैन से कुशनास। अब कुशन एम्पायर में भी 3 इंपॉर्टेंट कुशन किंग्स थे। कुशन एम्पायर जो है इसमें भी कितने किंग्स थे इंपॉर्टेंट? 3 कुशन किंग्स, उनको कहा जाता था त्रुष्का किंग्स। ठीक है, तो कुशन एम्पायर जो है इस डायनेस्टी या इस एम्पायर में 3 इंपॉर्टेंट कुशन किंग्स थे जिनको कहा जाता था त्रुष्का किंग्स। और वो कौन थे? एक का नाम था हुश्का, या कहा जाता था इसको हुविश्का। दूसरे का नाम था जुश्का, और वी कैन से वजिश्का। तीसरे का नाम था कनिष्का, और वी कैन से कनस्का। ठीक है, जो मौर्यंस हैं, मौर्यंस की हुकूमत जब ख़त्म हो गई उसके बाद कुशन्स की हुकूमत कश्मीर में स्टार्ट हो गई। और कुशन एम्पायर में 3 इंपॉर्टेंट कुशन किंग्स थे जिनको त्रुष्का किंग्स कहा जाता था, और वो थे एक हुश्का, या हम बोल सकते हैं हुविश्का, दूसरा था जुश्का जिसको और क्या कहा जाता था? वजिश्का, एंड थर्ड वन वॉज कनिष्का, और वी कैन से कनिष्का। अब हुश्का जो है इसने बनाया था हुश्कापुरा, एक टाउन बनाया जिसका नाम था हुश्कापुरा। जुश्का ने क्या बनाया था? जुश्कापुरा। और कनिष्का ने क्या बनाया था? कनिष्कापुरा। अब अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि जो वजिष्का है उसने कौन सा टाउन बनाया, रिमेंबर दिस पॉइंट, उसने जुश्कापुरा बनाया था, क्योंकि जुश्का जो है उसी का दूसरा नाम वजिष्का है, और उसने कौन सा टाउन बनाया? जुश्कापुरा। इतना क्लियर? नेक्स्ट, हाँ, इसी के टाइम पे यहाँ पे क्या हुआ, जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल है, बुद्धिज़्म की एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग हेल्ड की गई, 4th बुद्धिस्ट मीटिंग हेल्ड की गई कुंडलवन हरवन में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हेल्ड की गई? कुंडलवन, जिसको आज हरवन कहा जाता है, वहीं पे ये बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड की गई। ठीक है, अब इस बुद्धिस्ट काउंसिल का मकसद क्या था? क्योंकि जब भी कोई मीटिंग की जाती है ऑब्वियसली उसका कोई ऑब्जेक्टिव होता है। अब इस काउंसिल का ऑब्जेक्टिव क्या था? इस काउंसिल का ऑब्जेक्टिव था कि बुद्धिज़्म जो है इनको हम 2 सेक्ट्स में डिवाइड करेंगे, कि बुद्धिज़्म जो है,
ठीक है, इसको कितने सेक्ट्स में डिवाइड करना, 2 सेक्ट्स में। एक का नाम था महायाना सेक्ट और दूसरे सेक्ट का नाम रखा गया हिनायाना। अब महायाना कौन से बुद्धिस्ट लोग थे और हिनायाना कौन से बुद्धिस्ट लोग थे? महायाना वो लोग थे जो लॉर्ड बुद्धा को एज अ गॉड मानते थे। महायाना मीन्स कि ये वो बुद्धिस्ट लोग थे जो कहते थे कि लॉर्ड बुद्धा हमारा गॉड है। क्लियर? अब हिनायाना कौन से सेक्ट थे? हिनायाना जो है, हिनायाना हमारे एथीस्ट थे। हिनायाना जो है वो कौन थे? हिनायाना एथीस्ट थे। और हिनायाना एथीस्ट मीन्स जो कहते थे कि लॉर्ड बुद्धा जो है वो, एथीस्ट वाले क्या कहते थे कि लॉर्ड बुद्धा जो है वो गॉड नहीं है, बल्कि वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कुंडलवन हरवन में हेल्ड की गई और उस बुद्धिस्ट काउंसिल का मेन एम था कि बुद्धिज़्म को 2 सेक्ट्स में डिवाइड करना, एक महायाना और दूसरा हिनायाना। अब महायाना कौन से सेक्ट वाले थे? जो बोलते थे कि लॉर्ड बुद्धा जो है वो उनका गॉड है, और हिनायाना एथीस्ट थे, मतलब वो किसी गॉड पे यकीन नहीं करते थे एंड वो क्या मानते थे कि लॉर्ड बुद्धा जो है वो कोई गॉड नहीं है बल्कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग है। इतना क्लियर? अब इस मीटिंग में इम्पोर्टेंट मेंबर्स थे। इम्पोर्टेंट मेंबर्स कौन कौन से थे इस मीटिंग के? वासुमित्र, अश्वघोष, संघामित्र, जनामित्र। ठीक है, वासुमित्र, अश्वघोष, संघामित्र, जनामित्र, ये इस दिस काउंसिल के इम्पोर्टेंट मेंबर्स थे। इतना आपको क्लियर हो गया? एंड वन मोर यहाँ पे आप मेंशन करोगे, एक और इम्पोर्टेंट मेंबर था नाग अर्जुन। नाग अर्जुना। ठीक है, इसका मतलब 5 इम्पॉर्टेंट मेंबर्स थे इस जब बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड की गई, इस मीटिंग के 5 इम्पॉर्टेंट मेंबर्स थे, वासुमित्र, अश्वघोष, संघामित्र, जनामित्र, और 5th वाला कौन सा था? नाग अर्जुना। इतना क्लियर हो गया? अब जब ये बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड की गई उस टाइम पे हुकूमत किसकी चल रही थी? उस टाइम पे हुकूमत चल रही थी कंशिका की। ठीक है, जब बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड की गई उस टाइम पे कंशिका की हुकूमत चल रही थी। इसका मतलब जो कंशिका है इसी ने पैट्रनेज दी। पैट्रनेज मीन्स जो भी फंड वगैरह, जो भी खर्चा आ गया ना इस पे, इस बुद्धिस्ट काउंसिल पे, वो किसने दी? वो दी इसी कंशिका ने। इतना क्लियर? एंड इस जब ये मीटिंग हेल्ड की गई इसमें प्रेसिडेंट किसको रखा गया? वासुमित्र को, और डिप्टी रखा गया अश्वघोष को। फिर से हम थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करेंगे। कुशन एम्पायर जो है, कुशन एम्पायर में आफ्टर कुशन एम्पायर कब आ गई? मौर्यंस के बाद, और इसमें 3 इम्पोर्टेंट किंग्स थे जिनको त्रुष्का किंग्स कहा जाता था। कौन कौन थे? हुष्का, जिसका दूसरा नाम हुविष्का, जुष्का या वजिष्का, एंड कनिष्का या कनिष्का। देन उसके बाद 4th बुद्धिस्ट का उन्होंने टाउन्स बनाए, लाइक हुष्का ने हुष्कापुरा, जुष्का ने जुष्कापुरा, और वी कैन से वजिष्का ने जुष्कापुरा, एंड कंशका ने बनाया कंशिकापुरा। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल इसी दौरान हेल्ड की गई, और कहाँ पे हेल्ड की गई? कुंडलवन हरवन में। ठीक है, पैट्रनेज किसने दी? पैट्रनेज किसकी थी वहाँ उस टाइम पे जब 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड की गई? कंशिका किंग की। ठीक है, इसका मतलब जो भी फंड्स वगैरह थे वो किसने प्रोवाइड की? कंशिका ने। एंड इस बुद्धिस्ट काउंसिल का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि बुद्धिज़्म को 2 सेक्ट्स में डिवाइड किया जाए। एक सेक्ट महायाना जो कि ट्रीट करते थे लॉर्ड बुद्धा को एज अ गॉड, एंड अनदर सेक्ट हिनायाना जो कि एथीस्ट थे। ठीक है, वो क्या कहते थे कि लॉर्ड बुद्धा जो है वो कोई गॉड नहीं है बल्कि वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग है। इतना क्लियर? देन इस बुद्धिस्ट मीटिंग के इम्पोर्टेंट मेंबर्स थे 5 इम्पोर्टेंट मेंबर्स, वासुमित्र, अश्वघोष, संघामित्र, जनामित्र एंड नाग अर्जुना। नाग अर्जुना, वासुमित्र, अश्वघोष, संघामित्र एंड जनामित्र जो है ये इस बुद्धिस्ट काउंसिल के इम्पोर्टेंट मेंबर्स थे। ठीक है, अब प्रेसिडेंट किसको रखा गया था? वासुमित्र को, और डिप्टी रखा गया था अश्वघोष को। इतना है हमारा कुशन एम्पायर।
ठीक। नेक्स्ट वी हैव जो हमारा लास्ट पे जो हमारी डायनेस्टी आती है एंशियंट हिस्ट्री में, जो लास्ट डायनेस्टी है दैट इज़ द कारकोटा डायनेस्टी। ये हमारी एंशियंट हिस्ट्री की लास्ट डायनेस्टी है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी। अब क्वेश्चंस जो है वो एंशियंट हिस्ट्री में तो क्वेश्चंस आने के बहुत कम चांसेस होते हैं, बट अगर क्वेश्चंस आ भी जाएंगे ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चांसेस तो होते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा तो मोस्टली चांसेस है कि बुद्धिस्ट काउंसिल पे क्वेश्चन आ सकता है एंड कारकोटा डायनेस्टी में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि कारकोटा डायनेस्टी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है एंशियंट पीरियड की। क्लियर? सो कमिंग टू द पॉइंट, कारकोटा डायनेस्टी। कारकोटा डायनेस्टी को हम, जो कारकोटा डायनेस्टी है ना, जो इनके किंग्स थे या इस डायनेस्टी के जो रूलर्स थे उनको कहा जाता था नागास। सो आपको कुछ याद आ रहा है नागास के बारे में? मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कुछ पॉइंट्स बोले थे, किसी को याद है मैंने क्या पॉइंट बोला था? कि अकॉर्डिंग टू नीलमत पुराना जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे कश्मीर के वो कौन थे? नागास। सो नागास कौन थे, किस डायनेस्टी के से, किस डायनेस्टी से वो बिलोंग करते थे? दैट इज़ द कारकोटा डायनेस्टी। ठीक है। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हो तो उसमें ऐसा कोई वर्ड आ जाता है या ऐसा कोई सेंटेंस या रूलर आ जाता है जो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, तो काइंडली उसको आप रिलेट किया करो, इससे जो आपका मेमोरी पावर है वो बढ़ जाता है और आपको चीज़ें लॉन्ग लास्टिंग याद रहते हैं। सो अगेन कमिंग टू अ पॉइंट, जो कारकोटा डायनेस्टी है जब इनकी हुकूमत चल रही थी ना, इसको बोला जाता था ग्लोरियस पीरियड ऑफ कश्मीर। कारकोटा पीरियड को क्या कहा जाता था? ग्लोरियस पीरियड ऑफ कश्मीर। अब ग्लोरियस पीरियड ऑफ कश्मीर किस हिसाब से इसको कहा जाता था? क्योंकि कारकोटा डायनेस्टी में ही बहुत सारे इस्टेब्लिशमेंट्स, बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई गई, बहुत सारे अच्छे अच्छे काम इसी डायनेस्टी में किए गए। एंशियंट हिस्ट्री के टाइम पे कारकोटा डायनेस्टी को ग्लोरियस पीरियड ऑफ कश्मीर इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसी के टाइम पे बहुत सारी इस्टेब्लिशमेंट्स कश्मीर में हो गई। ठीक है। नाउ अब कारकोटा डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? इम्पोर्टेंट पॉइंट, कारकोटा डायनेस्टी जो है इसका फाउंडर था दुर्लाभावर्धन। सो फाउंडर ऑफ कारकोटा डायनेस्टी वॉज दुर्लाभावर्धन। अब दुर्लाभावर्धन में इसके टाइम पे क्या इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ यहाँ पे? जब दुर्लाभावर्धन की हुकूमत चल रही थी कश्मीर में, उस टाइम पे एक चाइनीज़ पिलग्रिम आया कश्मीर। एक चाइनीज़ पिलग्रिम ने कश्मीर विज़िट किया और उस चाइनीज़ पिलग्रिम का नाम था ह्यून सैंग और ज़ुआंग सैंग। जब दुर्लाभावर्धन की हुकूमत चल रही थी, यानी कि कारकोटा पीरियड चल रहा था यहाँ पे, तो उस टाइम पे एक चाइनीज़ पिलग्रिम ने कश्मीर विज़िट किया और उस चाइनीज़ पिलग्रिम का नाम क्या था? ह्यून सैंग। रिमेंबर दिस पॉइंट, ह्यून सैंग का दूसरा नाम ज़ुआंग सैंग भी था, क्योंकि क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है या दोनों ऑप्शंस अगर आएंगे तो दोनों को आपको करेक्ट मार्क करना है। ह्यून सैंग का दूसरा नाम ज़ुआंग सैंग था और उसने कब विज़िट किया था कश्मीर? किसके रीन के टाइम पे? दुर्लाभावर्धन, जब दुर्लाभावर्धन की हुकूमत चल रही थी। ठीक है। और ये जो ह्यून सैंग है ये कश्मीर में 2 इयर्स तक रहा। जब इसने कश्मीर विज़िट किया ना तो 2 साल तक यहीं पे रहा ये, और उसने यहाँ पे हिंदू और संस्कृत स्क्रिप्चर सीखे। जब ह्यून सैंग यहाँ पे आ गया 2 साल तक वो यहीं पे रहा और उसने क्या किया? उसने यहाँ हिंदी और संस्कृत स्क्रिप्चर सीखे। इतना क्लियर हो गया? नेक्स्ट, दुर्लाभावर्धन जो है जब ये मर गया तो इसका बेटा आ गया जिसका नाम था दुर्लाभाका, या इसका दूसरा नाम था प्रताप आदित्य। जो दुर्लाभावर्धन है जब ये मर गया तो इसको किसने सक्सीड किया? दुर्लाभाका, जो कि इसका बेटा था, और दुर्लाभाका का दूसरा नाम प्रताप आदित्य। अब इसने प्रताप आदित्य ने क्या किया? इसने एक टाउन बनाया जिसका नाम था प्रतापपुरा, जिसको आज दापर कहा जाता है। ठीक है। इतना हम फिर से रिकैप्चुलेट करेंगे
कि कारकोटा डायनेस्टी के जो रूलर्स थे उनको हम नागाज कहते हैं और कारकोटा पीरियड को हम ग्लोरियस पीरियड ऑफ कश्मीर कहते हैं, क्योंकि इसी के टाइम पे, इन्हीं के टाइम पे, इसी पीरियड में, इसी डायनेस्टी में, जब इस डायनेस्टी की हुकूमत चल रही थी, उसी दौरान कश्मीर में डिफरेंट एस्टैब्लिशमेंट्स हुई। उसके बाद जो दुर्ला बाका है या प्रताप आदित्य, जब वो मर गया तो उसको किसने सक्सीड किया? उसको सक्सीड किया, यानी कि उसके बाद हुकूमत किसकी आई? उसके बाद आ गया ललित आदित्य मुक्तापिड़ा। जब दुर्ला बाका मर गया तो उसके बाद आ गया ललित आदित्य मुक्तापिड़ा। बहुत ही इम्पोर्टेंट रूलर है कश्मीर का एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट रूलर है दिस एंशंट कश्मीर का, एंड जो किससे बिलोंग करता था, किस डायनेस्टी से? कारकोटा डायनेस्टी। ठीक है। अब ये जो ललित आदित्य मुक्तापिड़ा है, इसको बोला जाता था समुद्रगुप्ता ऑफ एंशंट कश्मीर भी, इसको बोला जाता था अलेक्जेंडर ऑफ एंशंट कश्मीर भी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रिमेंबर दिस, जो दुर्ला बाका के बाद ललित आदित्य मुक्तापिड़ा आ गया कारकोटा डायनेस्टी में, इसका दूसरा नाम क्या था? समुद्रगुप्ता ऑफ एंशंट कश्मीर, और तीसरा नाम क्या था? अलेक्जेंडर ऑफ एंशंट कश्मीर। इसको ये टाइटल्स दिए थे, इसको समुद्रगुप्ता भी एंशंट कश्मीर का कहा जाता था और इसको अलेक्जेंडर भी एंशंट कश्मीर का कहते थे। ठीक है। अब जो ये ललित आदित्य मुक्तापिड़ा है, इसने यहाँ पे अबाउट 36 ईयर्स तक हुकूमत की। जो ललित आदित्य है ना, इसने 36 ईयर्स तक यहाँ पे हुकूमत की। अब इसका चीफ कमांडर कौन था? इसका चीफ कमांडर था छनकुटिया, और जो इसका कोर्ट पोइट था, यानी कि जो इसके कोर्ट में, इसके दरबार में जो पोइट्री करता था, उसका नाम था बावा बूटी। नेक्स्ट, जो ये ललित आदित्य मुक्तापिड़ा है, अब इसने कौन से वर्क्स यहाँ पे किए, इसने क्या एस्टैब्लिशमेंट्स यहाँ पे की? इसने क्या किया? इसने अपना कैपिटल बनाया। ठीक है, इसने अपना एक कैपिटल बनाया। अब वो कैपिटल इसने कहाँ बनाया? जहाँ पे ये श्राइन था खीर भवानी का, जहाँ पे खीर भवानी का जो डाइटी है, खीर भवानी, जहाँ पे उसका मज़ार था, उसी के बिल्कुल करीब इसने अपना एक कैपिटल बनाया और उस कैपिटल का नाम इसने रखा परिहासपुरा। ठीक है, जिसको सिटी ऑफ प्लेजर भी कहते हैं। और परिहासपुरा कहाँ से है? बिल्कुल जहाँ पे SSM कॉलेज है, पटन से थोड़ा आगे। ठीक है, जो कि श्रीनगर और बारामूला जो हाईवे है उसी पे आ जाता है। देन जो ये ललित आदित्य मुक्तापिड़ा है, इसने एक टेम्पल बनाया और वो टेम्पल इसने डेडिकेट किया। किसको? वो टेम्पल जो है, इसने वो टेम्पल लॉर्ड सूर्य को डेडिकेट किया। सूर्य मीन्स सन। जो ललित आदित्य है, इसने एक टेम्पल बनाया और उसने वो टेम्पल लॉर्ड सूर्य को डेडिकेट किया। अब उस टेम्पल का नाम क्या रखा? सन टेम्पल, मार्तन टेम्पल, पांडुलेदन। इसको सन टेम्पल भी कहते थे, उस टेम्पल को मार्तन टेम्पल भी कहते थे, या पांडुलेदन भी कहा जाता है। अब ये टेम्पल इसने कहाँ पे बनाया? इसने ये टेम्पल मट्टन केरवा पे बनाया। मट्टन केरवा एक जगह है जो कि अनंतनाग में है, और वहाँ पे किसने टेम्पल बनाया? ललित आदित्य मुक्तापिड़ा ने, जो किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था? कारकोटा डायनेस्टी। क्लियर? नाउ ये वाला जो मैंने लास्ट पे नोट में लिखा है, ये सक्सेशन है, मतलब फर्स्ट मुक्तापिड़ा था, दिस ललित आदित्य मुक्तापिड़ा, उसके बाद आ गया कुलियापिड़ा, नेक्स्ट विजयपिड़ा, और लास्ट पे पृथ्वीपिड़ा। ये रूलर्स हैं आफ्टर ललित आदित्य मुक्तापिड़ा कि किसने सक्सीड किया। ठीक है, कारकोटा डायनेस्टी में जब ललित आदित्य मुक्तापिड़ा की डेथ हो गई, उसके बाद इसको सक्सीड किया कुलियापिड़ा ने, उसके बाद आ गया विजयपिड़ा, और उसके बाद लास्ट पे आ गया पृथ्वीपिड़ा। रिमेंबर दिस पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम्स एग्जाम में पूछा गया है। सो यहाँ पे हमारा आई होप सबको समझ आ गया होगा, और यहाँ पे हमारा जो एंशंट कश्मीर है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, सो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, वहाँ से अब हम स्टार्ट करेंगे मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।